हेलो गाइस, ये नोटिस आया है एनसीआई असम की वेबसाइट पर 14/11/2023 मतलब 14 नवंबर को आया हुआ है 2023 में। ये नोटिस उन बच्चों के लिए है जो अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और पढ़ रहे हैं। जो फेल और पास का जो मैटर चलता था उसी के ऊपर ये नोटिस है। तो इस नोटिस के बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो आखिरी तक देखें क्योंकि नोटिस बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे अभी हैं, पढ़ रहे हैं, जिनका गोरखपुर यूनिवर्सिटी से है या अब मतलब 3 प्रोफेशन वाला जिनका कोर्स है, उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं ये नोटिस कहाँ कहाँ गया है। रजिस्ट्रार्ड ऑल यूनिवर्सिटी मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं भारत की, सभी के रजिस्ट्रार को भेजा गया है। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, स्वरप्पा और कॉलेज आल प्रिंसिपल और सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल को भेजा गया है। तो हम इस नोटिस में देखते हैं ये रेफरेंस ही वहाँ के उठाए गए हैं जहाँ NCISM जो गजट पास हुआ था सन 2022 में, वहाँ के ये रेफरेंस उठाए गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं गजट में जा कर के तो आप गजट में भी देख सकते हैं। देखते हैं, इन रेस्पेक्ट टू द एबव मेंटेन रेगुलेशन इट एक्सप्लेन दैट मतलब यही गजट के रूल हैं वहाँ पर यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं। तो यहाँ दिखाया हुआ है द फेल स्टूडेंट्स इन वन मोर टू सब्जेक्ट में बी टर्म्ड एज द फेल्ड बट प्रमोट। मतलब ये कह रहा है, पहला रूल कह रहा है, यदि कोई एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट हो जाता है तो उसे सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, सेकेंड ईयर की क्लास लेने के लिए अलाउड कर दिया जाएगा, है ना। अगला क्या कह रहा है, पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। अगला पॉइंट कह रहा है द फेल्ड स्टूडेंट्स इन मोर देन 2 सब्जेक्ट्स में बी टर्म्ड एज फेल्ड एंड रिटेंड। मतलब यदि कोई स्टूडेंट 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आप 2 से ज़्यादा मतलब आप 3 सब्जेक्ट में फर्स्ट प्रोफेशन में फेल हो, आपको सेकंड ईयर का क्लास लेने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। पहले फर्स्ट ईयर क्लियर करनी होगी, फर्स्ट प्रोफेशन क्लियर करना होगा। उसके बाद अगला रूल क्या कह रहा है, द फेल्ड बट प्रमोट स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू कीप the term along with their regular batch and to appear the respective professional examination with their regular batch. However, the student may appear for subsequent supplementary examinations to pass failed subject। मतलब ये कह रहा है यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं और सेकंड में पढ़ रहे हैं, सेकंड प्रोफेशन में पढ़ रहे हैं, सेकंड के साथ एग्जाम भी देंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एडिशनल जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, जो फर्स्ट ईयर में जो तुम्हारी बैक लगी हुई है, सप्लीमेंट्री आई हुई है 2 सब्जेक्टों में या 1 सब्जेक्ट में, उसका पेपर भी आपको देना होगा, है ना। उसका पेपर भी आपको साथ में ही देना होगा। उसके बाद अगला है 4 नंबर का पॉइंट, whereas failed and denial student shall not be eligible to keep term their regular batch रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देयर रेगुलर बैच। ये कह रहा है यदि आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट में फेल हो, एक तो उस बैच के साथ अपने जो दोस्त हैं साथ बार फर्स्ट ईयर वाले, फर्स्ट प्रोफेशन वाले, उनके साथ नहीं पढ़ सकते। उसके बाद आपको प्रमोट किया ही नहीं जाएगा, पहले ही कह दिया। उसके बाद फील्ड डिनाइल, और डिनाइल मतलब हो जाओगे आप रेगुलर बैच के साथ टू अपीयर रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन विद देयर रेगुलर बैच, नहीं कर सकते हैं। अगला 5वां का पॉइंट है द फील्ड एंड डिनाइल स्टूडेंट में बी अपीयर स्टूडेंट सब्सिक्वेंट सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन until the student get eligibility for promotion टेक्स्ट हायर प्रोफेशन सेशन
Join the available batch. Next profession session denied below. अब ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट हैं उनका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम यदि जल्दी हो जाता है तब तो पढ़ सकता है, नहीं जल्दी होता है, अंडर 2 मंथ में हो जाता है तब तो अपने साथ वाले बैच के साथ पढ़ लेगा, या सेकेंड ईयर का जो बैच है स्टार्ट नहीं हो पाया है, उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ गया है और आपने क्लियर कर दिया है तब तो पढ़ लेगा। अभी इसी का डिटेल ये अंदर करता है, अंदर बिलो डिटेल्ड, अंदर बिलो ये डिटेल दे रहा है क्या करें। इफ़ जॉइन द मिडिल ऑफ टेक्स्ट हायर प्रोफेशन session then continue till batch appears for the respective university examination, continue the junior batch। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी यदि 1 महीने में आपका जो फर्स्ट ईयर का बैच है उसका एग्जामिनेशन करा देती है, तब आप अपने साथ वाले बैच के साथ पूरा पढ़ने का आपको मौका मिलेगा और पढ़ भी सकते हो। किसी भी कारणवश आपकी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम को लेट कराया, हमारा 6 महीना लेट हो गया, तो आपके साथ ही होंगे उनका सिलेबस 6 महीना आगे निकल चुका होगा, मतलब वो आधा पढ़ चुके होंगे और आपका आधा छूट चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आधा सिलेबस अपने साथियों के साथ पूरा करना है, आधा सिलेबस जो जूनियर आपका बैच आएगा उसके साथ पूरा करना है, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। ये है इसका मतलब। इफ जॉइन द ड्यूरिंग द कमेंटमेंट बैच नेक्स्ट हायर प्रोफेशन सेशन देन द कंटिन्यू विल द सेम बैच, कह रहा है ना सेम बैच के साथ आधा करना है। अपीयर द रेस्पेक्टिवल यूनिवर्सिटी एग्जाम विल द सेम बैच फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द रेस्पेक्टिवल एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी, उसी के बाद आपको यूनिवर्सिटी कराई जाएगी। नंबर 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर द अपीयरिंग फॉर द थर्ड फाइनल थर्ड प्रोफेशन बोलें या फाइनल प्रोफेशन बोलें, द स्टूडेंट सेल टू पास सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रोफेशन एंड सेल क्वालिफाई इन 9 इलेक्टिबल। मतलब इसका मतलब ये है कहने का कि यदि फाइनल प्रोफेशन का आप एग्ज़ाम तभी दे सकते हो जब आपका फर्स्ट प्रोफेशन ऑल सब्जेक्ट क्लियर, सेकंड प्रोफेशन ऑल सब्जेक्ट क्लियर एंड 9 इलेक्टिबल सब्जेक्ट जो NC या ESM के द्वारा ऑनलाइन क्लास के द्वारा कराए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट करता है, वो ऑल सब्जेक्ट क्लियर, तभी आप थर्ड प्रोफेशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड प्रोफेशन ऑल क्लियर एंड 9 इलेक्टिबल सब्जेक्ट करने होंगे, तभी दे सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही NCI-SM के ऊपर वीडियो आते रहेंगे। BMS में यदि आप हो तो आपके लिए चैनल हमेशा के लिए प्रॉफिट देने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।